आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम गिवन है। एक कॉलम में आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरे कॉलम में आपके आइसोमर्स के नेम गिवन है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका कौन कौन सा आइसोमर्स में शो कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, इसमें कोबाल्ट है। एक आपकी दो बायोडेंटेट लिगेंड है, इथेन 1,2 डायामीन। एक आपकी अमोनिया है, क्लोरीन लिगेंड है, और प्राइमरी वैलेंसी में क्या प्रेजेंट है आपके पास, सल्फेट। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखते हैं कि ये कंपाउंड आपका कौन कौन सा आइसोमर्स में शो कर सकता है। ठीक है, तो पहले बोल रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो क्या ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स में शो करेगा? देन है ज्योमेट्रिकल। तो देखिए इन दोनों आइसोमर्स को हम एक ही साथ देख लेते हैं। ये है आपका कोबाल्ट। अगर आपकी अमोनिया और क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ट्रांस। बिल्कुल ना, जब दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, ट्रांस। देन नेक्स्ट आता है कि सिस आइसोमर्स, मतलब दोनों अमोनिया और क्लोरीन एक दूसरे के इस टाइप से आइट साइड में प्रेजेंट है, बिल्कुल साइड में, तो ये हो जाएगा आपका सिस आइसोमर। मतलब कि जो आपका ए कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो कर रहा है। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी जिस मॉलिक्यूल में, वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और ये आपको पता है कि जब आपकी जो बाइडेंटेट लिगेंड्स है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हो इस टाइप से, या दो रिंग्स बन रही हो और उसकी जो सिस फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपकी ऑप्टिकल आइसोमर होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्योंकि इस कंपाउंड में तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, बट यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कि ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्योंकि आप किसी भी तरीके से प्लेन पास करके देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों रिंग एक दूसरे के डिफरेंट है। क्योंकि इस रिंग का रिफ्लेक्शन यहाँ आना चाहिए और इसका यहाँ पे, बट इनके एक दूसरे के रिफ्लेक्शन में कोई भी नहीं है। तो इस कंपाउंड में पीयूएस प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। तो मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो ये कंपाउंड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म भी शो करेगा। आपका क्लोरीन बाहर आ जाए और सल्फेट अगर अंदर चला जाए सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। यही तो होता है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में कि जो आपकी प्राइमरी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या करती हैं, एक्सचेंज इस टाइप से। तो ये कंपाउंड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म भी दिखा रहा है। देन नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमरिज्म। तो देखिए लिंकेज आइसोमरिज्म आपकी जो एम्बाइडेंटेट लिगेंड है, एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स दिखाती हैं जो कि एक ही लिगेंड होती है बट वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बाइंड कर सकती है। बट यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है, कोई भी लिगेंड आपकी एम्बाइडेंटेट नहीं है। तो ये कंपाउंड जो ए है ये सिर्फ तीन ही टाइप के आइसोमर्स शो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे बी कंपाउंड में, जिसमें आपके पास कोबाल्ट है, यहाँ पे 4 अमोनिया है, 2 NO2 मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर आपके पास NO3 है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम सिस और ट्रांस की बात करें, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे 4 आपके पास अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो दोनों NO2 ग्रुप आपके एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अपोजिट में। और अगर NO2 ग्रुप आपके अपोजिट हैं तो ये तो बन जाएगा आपका ट्रांस। ओके, एंड सिस के लिए आपके दोनों NO2 ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में। तो इस टाइप से अगर आपके प्रेजेंट हैं तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे कि ये हो जाएगा आपका सिस। अब आप चाहे सिस मॉलिक्यूल को देख लीजिए या फिर ट्रांस को देख लीजिए, दोनों में ही आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, आप इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो प्लेन है ये पास करा दीजिए, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन NO2 ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्लेन प्रेजेंट है। सिमिलरली इसमें भी अगर आप ये जो स्क्वायर प्लेन वाला प्लेन पास कराएंगे तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, अमोनिया।
ये भी मॉलिक्यूल आपका कैसा है, प्लेन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात। तो ये मॉलिक्यूल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। कैसे, आपकी जो NO2 और जो आपकी NO3 लिगेंड्स हैं, इनको आप क्या कर दीजिए, एक्सचेंज। इस टाइप से ये आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। NO2 और NO3 जो लिगेंड है ये आपकी एक्सचेंज हो गई, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की लिगेंड्स एक्सचेंज होंगी, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये कंपाउंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिंकेज। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास NO2 लिगेंड है जो कि एक एम्बाइडेंटेट लिगेंड है। ये आपकी नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकती है और यही लिगेंड आपकी ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकती है। तो ये कंपाउंड आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो ये आ जाएगा आपका S। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे जो कि है आपका C। अब देखिए जो आपका C कंपाउंड है ये बिल्कुल आपका जो A कंपाउंड है उसी की तरह है। यहाँ पे आपकी दो NO2 लिगेंड्स हैं और ये दोनों आपकी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो NO2 ग्रुप्स अगर एक दूसरे के अपोजिट में होंगे तो ट्रांस, और अगर साइड में आ जाएंगे तो सिस। तो जो C कंपाउंड है आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर ही रहा है। अब हमने बोला ये दोनों आपके क्या हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स, मतलब आपकी रिंग बनेंगी। और हमने अभी बोला था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में दो रिंग फॉर्म हो रही हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस कंपाउंड में भी क्या होगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो रिंग फॉर्म होंगी। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। क्लोरीन और NO2 जो है आपकी, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। तो इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि इसमें NO2 लिगेंड है। तो ये आपका ये चारों के चारों आइसोमेरिज्म शो कर रही है आपका कंपाउंड। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे D कंपाउंड में, जिसमें आपके पास कोबाल्ट है एंड ये जो ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो आपके ग्लाइसिनेटो लिगेंड है इसमें आपको पता है कि बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे आपके पास 3 रिंग फॉर्म होंगी। ठीक है, और आपकी जो 3 रिंग हैं वो कुछ इस टाइप से बनेंगी। जब आपको सोचिए 2 ही रिंग्स में आपको जब नहीं पता चला कि जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, तो 3 रिंग्स होंगी तो वहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। ठीक है, देन बात आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये कंपाउंड जो है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों नाइट्रोजन्स आपके क्या हैं, सेम साइड में है, राइट। तो ये कंपाउंड तो आपका क्या बनेगा, सिस आइसोमर। वहीं पर अगर इसके ट्रांस की बात करें तो देखिए आपका जो ट्रांस आइसोमर है वो कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा और ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट। अब इसमें देखिए सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीजन के अपोजिट क्या है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के अपोजिट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अपोजिट नाइट्रोजन। तो ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये क्या है, आपका ट्रांस। तो ये कंपाउंड आपका सिस और ट्रांस दोनों ही आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिगेंड जो है ये क्या है। तो देखिए मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिखा, तो उसके लिए आपको जो लिगेंड है उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये होती है आपकी लिगेंड। अब जैसे कोई भी मेटल है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बाइंड कर रही है, तो इसके जो बाइंडिंग एटम्स हैं लिगेंड के वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। बाइडेंटेट लिगेंड है, बट एक नाइट्रोजन एटम से बाइंड कर रही है और एक आपका ऑक्सीजन एटम से बाइंड कर रही है। तो ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसका आएगा P और Q मैच। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।